अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अफ़गानिस्तान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना। हिस्ट्री के सेक्शन 3 के एंड में आता है। ठीक है ना। अफ़गानिस्तान का रिलेशन कभी पाकिस्तान के साथ अच्छा रहा ही नहीं, बिकॉज ऑफ आर रिलेशंस विद यूएसए। कभी कभार यूएसए साथ इन दोनों से अच्छे रिलेशन बनाने के चक्कर में हमेशा बीच में पिसा कौन? अफ़गानिस्तान। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अभी हम देखते हैं रिसेंट ईयर्स में तो अफ़गानिस्तान इज़ मोर सपोर्टिव टुवर्ड्स इंडिया दैन पाकिस्तान। सही है, क्योंकि इंडिया ने उसको अपना एलाय बना लिया अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कभी भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हमारे रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ। शुरू शुरू में अच्छे थे, बट जब से अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरवीन किया यूएसए ने, एंड देन वी हेल्प्ड यूएसए इन द वॉर अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, तो तब से रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे। आ जाते हैं भाई इसके कुछ डिटेल्स पे। अफ़गानिस्तान बिकेम द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट Pakistan's inclusion in the UNO in 1947. Afghanistan claimed that some areas of the present-day Pakistan are actually been a part of the Greater Afghanistan, Pakhtunistan. तो शुरुआत में ही जब पाकिस्तान की एंट्री होनी थी यूएनओ के अंदर, जाहिर सी बात है कंट्रीज़ वोटिंग करती हैं कि वेदर ये जो कंट्री है इसको यूएनओ में लिया जाए नहीं लिया जाए। तो अफ़गानिस्तान वो वाहिद कंट्री थी जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया कि इसको यूएनओ में मत लो, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपने मना करा है इंक्लूजन पाकिस्तान का, तो उसकी कोई ना कोई पीछे वजह तो होगी। तो अफ़गानिस्तान की एक ही वजह थी, वो अफ़गानिस्तान की ये वजह थी कि भाई पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ है ना, अफ़गानिस्तान क्लेम कर रहा था दैट दे आर द पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, और बोला भाई पाकिस्तान ने ये इन एरियाज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। दे क्लेम दिस बिकॉज दे बिलीव दैट दीज वर द एरियाज विच वर कैप्चर्ड बाय द अफगान इन्वेडर्स लाइक महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी। तो ये पॉइंट और क्लियर कर देता है इस बात को कि अफ़गानिस्तान क्यों कह रहा था कि ये एरियाज़ इनके अपने हैं। बेसिकली द एरियाज़ ऑफ पेशावर और उसकी अतराफ़ के NWFP गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़। तो क्या अफ़गानिस्तान ये कहना चाह रहा था कि भाई बहुत बड़े इन्वेडर्स थे अफ़गान के, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, एंड अफ़गानिस्तान क्लेम्स दैट दीज टू पीपल हैड कैप्चर्ड दोज लैंड्स। तो इनडायरेक्टली वो लैंड्स अफ़गानिस्तान को बिलोंग करते थे। ठीक है। अच्छा, इसके अगले पॉइंट पे आ जाओ। द अफ़गानिस्तान क्लियरली बैक्ड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू एंड कनाल वाटर डिस्प्यूट। तो शुरू से ही मैं बता रहा था आपको पहले भी कि कभी भी हमारे रिलेशनशिप अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रहे ही नहीं। शुरू से ही अफ़गानिस्तान वाज ऑलवेज सपोर्ट इन द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो जब कनाल वाटर डिस्प्यूट आया, कश्मीर इशू आया, तब भी अफ़गानिस्तान ने टोटली किसको बैक किया? इंडिया को बैक किया। ठीक है ना। अच्छा, इसका अगला पॉइंट, जिन्ना इनवाइटेड अ मीटिंग ऑफ अफगान ऑफिशियल्स इन कराची इन 1947 and offered a trade transit route. Against this offer, Jinnah expected the Afghanistan to give up their claims of Pakhtunistan. ठीक है। तो जिन्ना ने मीटिंग की अफ़गान ऑफिशियल से 1947 में कराची में, और बोला कि भाई हम आपके लिए ये जो आपके ट्रेड के ट्रांजिट रूट्स हैं जहाँ से आप ट्रेड करते हो, हम आपके साथ आपके लिए खोल देते हैं, लेकिन ये जो पख्तूनिस्तान को आप क्लेम कर रहे हो, आप क्लेम से इस क्लेम को हटा दो। ठीक है ना। और ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दो कि पख्तूनिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो अफगान गवर्नमेंट थी, उसने रिफ्यूज़ कर दिया इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से। ठीक है। द रिलेशंस फर्दर डिटोरिएटेड व्हेन द अफगान मॉब बर्न पाकिस्तान एम्बेसी इन काबुल। द अफगान गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द सस्पेक्ट्स एंड सब्सिक्वेंटली द डिप्लोमेटिक टाइज वर ब्रोकन। फिर बीच में क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी काबुल के अंदर, उस पर एक अटैक हुआ बाय द लोकल मॉब ऑफ अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान ऑलरेडी वॉज अगेंस्ट पाकिस्तान, सो इट डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द मॉब्स। ठीक है ना। तो ये क्लियरली एक इशारा था पाकिस्तान के लिए दैट अफ़गानिस्तान वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड वांटेड टू बी अगेंस्ट द कंट्री। ठीक है ना, पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद द अफगान गवर्नमेंट रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पीपल रिमेन
ऑन पाकिस्तान फेवर। सही है। अब इंडो पाक वॉर हुई 1965 में, बहुत बड़ी वॉर थी, ठीक है ना, क्लियरली। एंड इस वॉर के अंदर अफ़गानिस्तान के जो लोग थे वो तो पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट कर रहे थे, और वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें इस वॉर में। बट द अफ़गान गवर्नमेंट वाज स्टिल अगेंस्ट पाकिस्तान, और दे डिडंट सपोर्ट पाकिस्तान इन दैट वॉर। और जो 1971 की वॉर हुई थी हमारी इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें वी लॉस्ट बांग्लादेश, रिसेंट डेज बांग्लादेश, उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान, तो उस टाइम पे भी अफ़गानिस्तान सपोर्ट जो था वो इंडियंस के साथ ही था। पीठ पीछे नहीं, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस भी कर दिया था कि भाई हम इंडिया के साथ ही हैं उस वॉर में, ठीक है। अनाउंसमेंट मतलब कि उनका सपोर्ट उनके साथ था, ठीक है। द प्रो कम्युनिस्ट रिजीम डॉक्टर नजीब continued to blame Pakistan for the insurgency of the poor law and order situation within Afghanistan। तो वो एक कम्युनिस्ट था डॉक्टर नजीब अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है ना। उसने अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म था, जो भी डिटोरिएशंस थी, जो भी अमेरिका इंटरवीन कर रहा था उनके मामलात के अंदर, उस सब के लिए डॉक्टर नजीब ने पाकिस्तान को ही ब्लेम किया। तो ये सब रीजंस हैं भाई जिसकी वजह से कभी भी पाकिस्तान के रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे हुए ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अफ़गानिस्तान हमेशा समझता था कि पाकिस्तान ने उसके लैंड पे कब्ज़ा किया है, ठीक है ना, और एंड दे डिडंट वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान इन एनी केस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाओ। द इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान वो येट अनदर रीज़न फॉर पुअर रिलेशंस बिटवीन द टू बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इंडिया ने इंटरवीन कर लिया था, अफ़गानिस्तान का भरोसा जीत लिया था, तो जाहिर सी बात है। और इंडिया और पाकिस्तान की तो आपको पता है हमेशा से ही एक एनिमिटी है, और वो एनिमिटी अभी भी है और पहले भी थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, तो द फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड्स बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज वर टेकन इन 1956 व्हेन इस्कंदर मिर्ज़ा वेंट टू विजिट अफगानिस्तान। ZAB यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामिक सोशलिज्म also targeted Afghanistan and he visited Afghanistan. Sardar Dawood and Afghan PM also visited Pakistan on numerous occasions। तो जब भी मैंने पहले भी रिलेशनशिप्स में ये बात बताई हुई है कि एक PM प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री का है पाकिस्तान में जैसे टोटली हेड होता है, वो जब जाता है किसी भी दूसरी कंट्री में तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप्स बेटर करने जाता है, वो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाता है, ठीक है ना। तो इस्कंदर मिर्ज़ा जो 1956 के टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे, उस वक्त प्रेसिडेंट हेड होता था, आजकल प्राइम मिनिस्टर होता है, आफ्टर द 8th अमेंडमेंट एट अ टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो जब पहली मरतबा आई थी वो हुकूमत में। तो हाँ, हम कहाँ थे हम, हाँ, इस्कंदर मिर्ज़ा वहाँ गए अफ़गानिस्तान में विज़िट की, तो जाहिर सी बात है एक दोस्ती का हाथ बनाने जैसा था। इसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी इस्लामिक सोशलिज़म दिखाई थी और इस्लामिक आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का जो जज्बा दिखाया था, उसके बाद भी हमारे जो अफ़गानिस्तान के ऑफिशियल्स हैं वो भी आए थे पाकिस्तान। PM प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के आए थे पाकिस्तान, विज़िट किया था काफ़ी मरतबा, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी वहाँ गए थे विज़िट पे। तो इससे भी रिलेशनशिप्स अच्छी होने की एक तवक्को थी, लेकिन हुई नहीं कभी। रिलेशनशिप्स कभी बहुत ज़्यादा हद तक अच्छे नहीं हुए, ठीक है ना। द फ्रेंडशिप कंटिन्यूड इवन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकॉज ज़ियाउल हक, ज़िया का मतलब ज़ियाउल हक, बिलीव दैट अ पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान इंश्योर्ड अ सिक्योर्ड पाकिस्तान। अब जब हमें पता है कि भाई एक कंट्री हमसे बॉर्डर से बॉर्डर मिला के है, तो जाहिर सी बात है कि हमें उससे अच्छे रिलेशनशिप्स ही बना के रखने पड़ेंगे, वरना वो हमारी सिक्योरिटी पे ना एक खतरा होगा। जैसे इंडिया का होता है, इंडियन जो हमारे बॉर्डर है उस पर हमेशा फोर्सेस अलर्ट पे ही रहती हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इस तरह
अफ़गानिस्तान से रिलेशनशिप बेटर करने का जो स्टेप था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद भी कंटिन्यू रहा। क्यों? ताकि वहाँ की साइड पे जो हमारा बॉर्डर है उस पे कभी भी कोई सिक्योरिटी का इशू ना आए। ये ना हो कि भाई कभी हमें ये डर लगे कि भाई अफ़गानिस्तान अब कभी भी हमला कर सकता है। ठीक है ना? अफगानिस्तान वॉज अटैक्ड बाई USSR इन 1979 एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू हेल्प द अफगान ब्रदर्स। ठीक है, USSR ने अटैक किया, जाहिर सी बात है अमेरिका ने सपोर्ट किया अफगानिस्तान का, और जब अमेरिका ने सपोर्ट किया है तो जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी सपोर्ट ही करेगा, बिकॉज पाकिस्तान वॉज इन अलायंस विद USA। ठीक है ना? तो 1979 में ये हुआ कि जब USSR ने अटैक किया अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इनवाइटेड 3.5 मिलियन अफगानीज एंड होस्टेड देम। तो जितने भी वहाँ के रेफ्यूजीज थे हमने उनको होस्ट किया, हमने उनको अपने यहाँ पे जगह दी रहने के लिए ताकि वो लोग सेफ फील करें। अच्छा, कमिंग बैक टू फ्रॉम अगला पॉइंट जो रिलेशन है कि भाई 3.5 मिलियन अफगानीज को आपने बुला तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन जाहिर सी बात है रशिया वांट्स अटैकिंग अफगान, तो वो जाहिर सी जब पाकिस्तान ने अफगान को रेफ्यूजी दिए तो जाहिर सी बात है एक तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। तो उस बेसिस पे रशिया ने काफ़ी टाइम तक फिर पाकिस्तान पे भी अटैक किए। ठीक है ना? अच्छा, तो रशियन फ्यूरी का पाकिस्तान भी एक तरीके से विक्टिम बन गया। इसके बाद जब 1988 से लेकर 1995 में जब अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रही थी तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने उनको हर एक्ट में सपोर्ट किया। ठीक है, और यही वजह थी जिसकी वजह से जो अफ़गानीज जब आ रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी तालिबान के बेसिस बन गए थे जो बाद में टेररिस्ट बेसिस बन गए थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्टेड द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान, द फर्स्ट एम्बेसी वाज ओपन इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने तालिबान रिजीम को एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई वो तालिबान अब आ गए, और फिर उनकी वजह से पाकिस्तान को एम्बेसी बनानी पड़ी पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की। ठीक है ना? तो अफ़गानिस्तान एम्बेसी वॉज सेटअप इन पाकिस्तान एंड ओपन इन इस्लामाबाद। ठीक है। इसके बाद काफ़ी भाई फॉरेन मिनिस्टर्स की बायलेटरल विजिट होती रही, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, तो इसी तरह भाई ट्रेड के काफ़ी रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए थे। और इसके बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री तालिबान गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की थी उसने पाकिस्तान को कश्मीर इशू पे सपोर्ट किया था अगेंस्ट इंडिया। बट ओवर द ईयर्स अगर मैं देखूँ थ्रू आउट द पॉइंट्स, तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। तो जो रिलीजन सिमिलैरिटीज़ हैं कि भाई दोनों नेशंस मुस्लिम नेशंस हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अदरवाइज़ द रिलेशनशिप्स वर नेवर बेटर।